आज मैं आपको इंटीग्रेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। और इसमें बहुत अच्छी शॉर्टकट बताऊँगा, मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगा कि इसको करते कैसे हैं। इसमें एक बहुत समस्या ये होती है कि किसको बाय पार्ट में कौन सा फर्स्ट माना जाएगा, कौन सा सेकेंड। देखिए पहले तो समझ लीजिए, हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, हिंदी में खंड से समाकलन। इसकी जो ट्रिक है वो है CILATE, यानी कि सिलेट। ये याद करना, सिलेट मीन्स C फॉर कांस्टेंट, स्थिरांक। एग्जाम्पल जैसे 4, 5, 1, 2, 3 एक्सेट्रा। I फॉर इनवर्स, प्रतिलोम, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, दैट इज इनवर्स सर्कुलेशन। L फॉर लॉगरिथम, लघु गुणक, यानी कि log x। A फॉर एल्जेब्रिकल, x का क्यूब, x की पावर 3/2, x की पावर -5/2, जो भी पावर हो x की। T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिकल, sin x, cos x, tan x। E फॉर एक्सपोनेंशियल, घातांकीय, e की पावर x। इसको करेंगे तो इसमें इसका ही रूल का विशेष ख्याल रखेंगे। I फॉर इंटीग्रेशन 2 नंबर लिखे मैंने, x1 और x2। इसमें क्या है कि आप किसी को भी x1 मान लेंगे और किसी को भी x2, ये आपने माना। तो आपने जैसे भी मैंने बोला किसी को भी मान लेंगे, जो आपने सोचा ना किसी को भी, एनी कोई भी मान लेंगे, बस यही गलत हो गया। जो पहले आएगा इन दोनों में से उसका किया जाएगा डिफरेंशिएशन और बाद वाले का इंटीग्रेशन। फार्मूला क्या है, एक फंक्शन को छोड़ दिया, दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस पहले वाले का जिसको आपने छोड़ा था उसका डिफरेंशिएशन, फिर जिसका पहले इंटीग्रेशन किया है उसका ही दोबारा इंटीग्रेशन, और जो आएगा उस पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक, अब मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि फर्स्ट और सेकंड का क्या चक्कर है। x log ऑफ x ये लिखा हुआ है, तो ये है आपका एल्जेब्रिकल, ये आपका लॉगरिथम। तो सिलेट के हिसाब से पहले क्या आ रहा है, L आ रहा है, L फॉर लॉग। तो इसका क्या किया जाएगा, डिफरेंशिएशन। इसका किया जाएगा डिफरेंशिएशन और इसका किया जाएगा इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये log x एज इट, x dx, डिफरेंशिएशन ऑफ log x, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, इस पूरे का इंटीग्रेशन। ये log x का इंटीग्रेशन x²/2, log x का 1/x, x²/2 dx, इससे इसकी पावर कैंसिल हो गई। और इसमें क्या बताया था मैंने, लॉगरिथम वाला फंक्शन हमेशा बाद में लिखना चाहिए, ये ऐसे। यहाँ क्या बचा, x का इंटीग्रेशन x²/2, एक 2 पहले से प्लस c, पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, x²/2। क्या बचेगा, रिमेनिंग log x अपॉन x²/2 कॉमन आ गया, यहाँ हाफ प्लस c। फिर से देखते हैं क्या बताया था हमने आपको, 2 नंबर है, एक को छोड़ दिया, दूसरे का इंटीग्रेशन। जिसको आपने छोड़ा है, मतलब जो आपने पहला माना है उसी का ही डिफरेंशिएशन होगा, और जिसका पहले इंटीग्रेशन किया उसका ही बाद में इंटीग्रेशन। एग्जाम्पल में देखिए, एक फर्स्ट और एक सेकंड। तो हमने यहाँ पर log x को सिलेट के हिसाब से पहले जो आएगा उसका क्या क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो पहले क्या आया, LA में log पहले आया, log का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। इट मीन्स बाद वाले का इंटीग्रेशन। ये log x 1 का, ये x का इंटीग्रेशन, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, x का x²/2, इससे कैंसिल हो गया, x बचा, x का फिर से इंटीग्रेशन। इसके साथ ये क्वेश्चन हो गया। अब ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, एक अलजेब्रा का लिया, एक लॉग का लिया। अब इसी में एक और दूसरा ले लेता हूँ मैं, इसी एग्जाम्पल नंबर को 1 की जगह 2 डाल देते हैं, और यहाँ पर इस x को हटा देते हैं। ये अच्छे से आप ये समझ लीजिएगा, अगर किसी भी क्वेश्चन में जो 2 टाइप के फंक्शन हो, log x का और इनवर्स का, तो उनका तो हमें इंटीग्रेशन आता ही नहीं है, log x का और इनवर्स का, तो उनका तो हमेशा डिफरेंशिएशन किया जाएगा। तो इसका तो डिफरेंशिएशन किया जाएगा, तो भाई फिर किसका इंटीग्रेशन करेंगे, एक अपनी तरफ से एक 1 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, 1, इसका करेंगे इंटीग्रेशन। तो क्या हो जाएगा, log x इंटीग्रेशन 1 dx, डिफरेंशिएशन ऑफ log x
1 dx इस पूरे का इंटीग्रेशन। log x 1 का इंटीग्रेशन x 1/x x dx, इससे ये कैंसिल हो गया। ये x log x 1 का x प्लस c, दैट्स ऑल। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। c इज इंटीग्रल कांस्टेंट। तो यहाँ पर भी हमने कांस्टेंट पहले आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं, इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। केवल इसमें ध्यान रखेंगे लॉगरिथम में और इन्वर्स में कि उनका तो हमेशा इंटीग्रेशन ही होगा, बाकी अदर का डिफ्रेंशिएशन होगा। अब मैं आपको हर तरह के एक एक सवाल ले लूँगा, जैसे कि मैंने पहले भी आपसे वायदा किया था। तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर एज इट ई की पावर एक्स डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, और इस पूरे का इंटीग्रेशन ये डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, इंटीग्रेशन का ये साइन एक्स स्क्वायर का 2x ई की पावर एक्स डी एक्स। ये एज इट 2 बाहर। अगर कभी भी कोई भी कर रहे हो आप काम, चाहे वो ये नहीं इंटीग्रेशन ये है, अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी, अगर माइनस साइन बाहर है तो हमेशा ब्रैकेट लगा के ही करना चाहिए, जिससे कि प्लस माइनस की मिस्टेक्स नहीं होंगी आपसे। ये x ये ई की पावर x डी एक्स माइनस फार्मूले का डिफ्रेंशिएशन x ई की पावर x डी एक्स। ठीक, अब मान लीजिए मैं ब्रैकेट नहीं लगाता, सीधा करना चालू कर देता, तो एक संभावना थी कि यहाँ माइनस की जगह प्लस करना है, भूल जाता या कन्फ्यूजन होता। अब अगली बार में आप ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 एक्स ई की पावर एक्स, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स 2x ई की पावर एक्स माइनस माइनस प्लस 2 ई की पावर एक्स प्लस सी, ई की पावर एक्स कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 2 प्लस सी, सी इज ए इंटीग्रल कांस्टेंट। तो हमने क्या बात का ध्यान रखा, पहले एल्जेब्रिकल आया, सिलेक्ट फार्मूले का विशेष ध्यान रखना, हर बार इसको जरूर वेरीफाई कर लेने, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। ये रखा एल्जेब्रिकल और ये एक्सपोनेंशियल, तो ये एल्जेब्रिकल और ये एक्सपोनेंशियल। पहले क्या आया, एल्जेब्रिकल, एल्जेब्रिकल पहले आया, तो पहले इसका डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफ्रेंशिएशन करने के बाद फिर पता चला कि भाई ये 2 ही फंक्शन थे, अभी भी कितने में, 2 में, कोई बात नहीं, ये 2 थे लेकिन पावर 2 थी, ये पावर 1 हो गई, रिड्यूस हो गया। अगली बार फिर करेंगे, 2 की पावर 1 हो गई, 1 की पावर 0 हो जाएगी, फंक्शन 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब लेते हैं एक, हमने आपको एल्जेब्रिक हो गया, अब ट्रिग्नोमेट्री के लिए लेते हैं एक, जिससे कि अच्छे से वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। हर एक के ले लेंगे एक एक करके। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर साइन 2x। ये मोस्टली मैंने एक कलेक्शन है, अच्छे अच्छे जो आपके पेपरों में भी आए हुए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट भी हो जाएंगे, कंपटीशन के भी हो जाएंगे। मेरी लास्ट वाली वीडियो जो होगी हर एक चैप्टर के, उसमें कंपटीशन के क्वेश्चंस 100% होंगे आए हुए, वो भी एक्स स्क्वायर, ये भी सिलेक्ट के हिसाब से देख लीजिए एक बार, और कई बार देखने से चीज़ें क्लियर होती हैं। एक एल्जेब्रिकल और एक ट्रिग्नोमेट्रिकल। एल्जेब्रिकल का पहले आ गया, तो एल्जेब्रिकल का डिफ्रेंशिएशन होगा और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन होगा। डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन 2x और ये dx, इसको हटा देते हैं, कन्फ्यूजन होता है ब्लैक बोर्ड में। इस पूरा फिनिश, ये dx, एक्स स्क्वायर माइनस कॉस 2x अपॉन 2, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, एक्स स्क्वायर कॉस 2x अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस x कॉस 2x dx। अब इसका फिर से बाई पार्ट, क्या होगा, x एज इट, अब चूंकि प्लस है तो ब्रैकेट्स में लगाना जरूरी नहीं है, माइनस के केस में ध्यान रखना था हमें।
cos 2x dx, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x cos 2x dx, और इस पूरे का ये फिर से जगह नहीं है, यहाँ लिख देते हैं dx। एक्स स्क्वायर बाई 2 cos 2x, ये x cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन 2, अब ये माइनस साइन dx का 1 sin 2x अपॉन 2 dx, प्लस ये भी लगा लीजिए, चाहे लास्ट में लगा लीजिए। एक टू पूरे से कॉमन आ गया, क्या बचा आपका एक्स स्क्वायर cos 2x x sin 2x, और साइन का क्या हो जाएगा माइनस एक पहले से प्लस cos 2x अपॉन 2 प्लस सी, वेयर सी इज इंटीग्रल कांस्टेंट। वही सिलेट का फार्मूले का ध्यान रखना है। एल्जेब्रिकल पहले है, छोड़ देंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। साइन का क्या हो जाएगा cos x, और x का मल्टीपल कहाँ आ जाता है अपॉन में, किस में इंटीग्रेशन में, और डिफरेंशिएशन में क्या होता है वो मल्टीपल में आ जाता है, ये अपॉन में आता है। यहाँ अपॉन में आ गया, 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, s cos 2x ऐसे लिख दिया, x बाहर आ गया सिलेट के हिसाब से, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन 2, x का डिफरेंशिएशन। ठीक, अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, इस पर से पावर हटा लेते हैं। अब एल्जेब्रिक पावर तो मैंने आपको कई एग्जाम्पल देके समझा दिया, अब ट्रिग्नोमेट्री पे पावर लगाना चालू करते हैं तो और अच्छे से समझ में आना चालू हो जाएगा। ये यहाँ से पावर हटा गए, ये इस पे लगा दिया, ये यहाँ से हटा दिया। ठीक है, तो ये मैंने सबसे पहली वीडियो में जो इंटीग्रेशन की थी उसमें आपको बहुत अच्छे से ये बताया था कि स्क्वायर के इंटीग्रेशन हमें केवल 2 ही आते हैं, सेक स्क्वायर एक्स दैट इज 10x, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, और कहीं भी स्क्वायर आएगा तो उस स्क्वायर को सेट करना पड़ेगा। कैसे, मैंने ये भी बताया था आपको, ये 2 फार्मूले तो बहुत याद रखिए। साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, और कॉस स्क्वायर एक्स बराबर इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 11th के हैं, लेकिन 11th से ज़्यादा ये यूज होते हैं 12th में, हर जगह, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी, डिफरेंशिएशन में भी, और अब इंटीग्रेशन में भी। तो साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख देंगे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, हाफ बाहर आ जाएगा, x cos 2x dx, हाफ ये, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, माइनस लगाए तो ब्रैकेट लगा लीजिए क्योंकि ये फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये एल्जेब्रिकल और ट्रिग्नोमेट्रिकल, तो क्या बताया स्लेट के हिसाब से एल्जेब्रिकल पहले आ रहा है तो इसका तो करा जाएगा डिफरेंशिएशन, और ट्रिग्नोमेट्री वाले का इंटीग्रेशन। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx, और इस पूरे का इंटीग्रेशन, और ब्रैकेट आपने लगाया है तो ये बंद भी होगा। ठीक, हाफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेस ब्रैकेट x sin 2x अपॉन 2, x का आ जाएगा 1 sin 2x अपॉन 2 dx, ब्रैकेट क्लोज्ड। टाइम बचाना चाहें 2 कॉमन ले लीजिए, अननेसेसरी लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, और स्टेप शॉर्ट करने से बहुत नुकसान है। तो हमने कोई स्टेप शॉर्ट नहीं किया, 2 कॉमन लेने वाली बात, ये माइनस अंदर चला जाएगा तो x sin 2x हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 2 बाहर आ गया, cos sin 2x का इंटीग्रेशन। ध्यान रखना पड़ेगा साइन का इंटीग्रेशन में माइनस का साइन आता है। ये आपका आंसर हो गया। एक लास्ट लाइन है, लिख दीजिए, एक लाइन छोड़ने से भी क्या फ़ायदा है, sin 2x हाफ cos 2x प्लस सी। 2 अकेला है तो ऐसे लिखा करें हाफ, अच्छा लगता है देखने में, वो थोड़ा सा बढ़िया नहीं लगता है। तो क्या बताया इसमें, क्या ध्यान रखना है, अगर स्क्वायर कहीं है, स्क्वायर से मतलब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो उनको पहले ऐसे हम इस फार्मूले को ध्यान रखेंगे, इससे इसको ब्रेक करेंगे, फिर तो वो स्टार्टिंग का ही सवाल हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्वायर के सिखा दिए दोनों तरफ पर, एल्जेब्रिक पे भी और ट्रिग्नोमेट्री पे भी। अब रूट वाले बता देते हैं
क्योंकि ये पहले से ही कह रखा है कि मैं हर एक टाइप को ले लूँगा। और आपसे ये निवेदन कहिए चाहे कुछ भी समझिए, इनके नोट्स जरूर बनाइए। बिगर लिखे नहीं बात बनती। बच्चे क्या करते हैं, बस देख लिया, जब ज़रूरत होगी तो देख लेंगे, ऐसे नहीं, कॉपी पे जरूर लिखिए। रूट वाले केस में मैंने क्या बताया था, जो भी क्वेश्चन रूट का आएगा आप हमेशा उसको स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। इसको क्या मानेंगे, टी स्क्वायर। हर क्वेश्चन मैं ज़्यादा मेथड नहीं बताता हूँ, उससे कन्फ्यूजन होता है। एक ही मेथड को हर जगह अप्लाई करता चला जाऊँगा, कितने भी हायर क्लासेस में चला जाऊँ, और वो फिट होगा। और ये नहीं कि उससे सवाल मेरा बड़ा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, याद भी ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। x का dx हो गया, 2 स्क्वायर का 2t dt हो गया। तो ये हो जाएगा आपका साइन अंडर रूट के अंदर टी स्क्वायर 2t dt, 2 बाहर आ जाएगा, ये साइन t और ये के t, तो ये 2 हो गए। फिर से अभी थोड़ी देर पहले t cos t का जैसे बताया था, साइन 2t का जैसे बताया था, वैसे ही होगा। फिर भी देखिए एल्जेब्रिकल और ट्रिग्नोमेट्रिकल, तो ट्रिग्नोमेट्री वाले का इंटीग्रेशन होगा, दूसरे का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, और इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन। यहाँ आके थोड़ा सा बच्चा पजल्ड हो जाता है, कितना इंटीग्रेशन, लेकिन वो है नहीं है। एक लाइन के बाद सब कुछ नॉर्मल लगने लगता है। टी साइन टी का कॉस टी माइनस साइन आएगा, टी का 1 साइन टी का माइनस कॉस टी डी टी हो गए। अभी लग रहा था कितना सारा है, 1 इंटीग्रेशन, 2 इंटीग्रेशन, 3 इंटीग्रेशन, कितने सारे ब्रैकेट। अगली लाइन में खत्म, टी बड़ा, इसको इंटीग्रेशन टी कॉस टी के बाद साइन टी प्लस टी, और टी की हम यहाँ रख देंगे वैल्यू रूट एक्स, कॉस रूट एक्स, साइन रूट एक्स, और ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस सी। ठीक है, तो एक ही चीज़ हमने बताई कि अगर कहीं रूट लगा है तो उसको टी स्क्वायर मान लीजिए। 100% तो नहीं, मोस्टली सभी क्वेश्चंस आपके आसानी से हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रूट भी हो गए, अब क्या बचा आपका, लॉगरिथम के साथ फ्रैक्शंस के बचे अपॉन वाले। देखिए कैसे करेंगे उनको। लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए लॉगरिथम भी आ गया और फ्रैक्शन में आ गया। ठीक है, तो कैसे करेंगे, बाई पार्ट करेंगे। ये तो तय ही रहा, स्लेट के हिसाब से CILAT क्या लगा इसमें, एक लॉगरिथम एक एल्जेब्रिकल। लॉगरिथम पहले आ रहा है तो इसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन, और दूसरे वाले का क्या होगा, इंटीग्रेशन। ये पावर अपॉन में है, ऊपर जाएगी न्यूमिनेटर में तो नेगेटिव की हो जाएगी, माइनस साइन डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, फिर 1 प्लस एक्स टू दी पावर -2 dx, और इस पूरे का इंटीग्रेशन dx। इसको हटा दे रहे हैं यहाँ से, बस कन्फ्यूजन रहता है ज़्यादा चीज़ों से। log x 1 प्लस एक्स की पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1, log x का 1 अपॉन एक्स, 1 प्लस एक्स की पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1, और dx। ये कितना हो जाएगा हमारा, माइनस का 1, तो माइनस साइन बाहर निकाल दिया, log x वही आ जाएगा अपॉन में, पावर माइनस की 1 बचेगी, इसलिए ये माइनस माइनस प्लस। अब ये आ गया पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चंस। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि पार्शियल फ्रैक्शन के आगे जब हम थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बताएंगे तब उसके हम आपको बहुत अच्छे शॉर्टकट बताएंगे। वो आपको हम बताएंगे वैदिक मैथमेटिक्स से, जैसे कि पढ़ो और हो जाए। अभी आपको क्या बताया जाएगा, जो मेरे 10th की वीडियोज हैं वहाँ इस टाइप के सवालों को करने का बहुत अच्छे तरीके बताए गए हैं। क्वाड्रेटिक में वहाँ क्या करते हैं, हम इस छोटा नंबर पहले माइनस साइन लगा के बड़ा नंबर लिख देते हैं। मोस्टली क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं। अब आप चेक कर लीजिए कि ये हमने गलत तो नहीं लिख दिया। क्या ध्यान रखना है, पहले छोटा, ये दिख रहा है ना इसमें x छोटा है और x + 1 बड़ा है, बड़ा बाद में, बस इनका एलसीएम ले लीजिए आप, चेक हो जाएगा अभी की अभी। ये हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि हमने गलत तो नहीं हो रहा है। x + 1 -x, x कट गया, लौट के ये आ गया। ठीक है, नहीं तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन करते तो अभी
8-10 लाइन का ये सवाल था जो मैंने आपको बताया। और ये कोई नहीं कह सकता कि स्टेप शॉर्ट है, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन जो हम करते हैं वो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये माना जाता है कि वो 11th स्टैंडर्ड के हैं, हालांकि अब 11th के कोर्स में से नहीं रहे, हटाई गए हो बिल्कुल ही। log x अपॉन 1 प्लस एक्स, 1 अपॉन एक्स का log x, और इसका क्या हो जाएगा log x प्लस 1 प्लस सी। अब इस log की प्रॉपर्टी से, क्या है log की प्रॉपर्टी, हम क्या जानते हैं, log m माइनस log n को लिखा जा सकता है log m अपॉन n। ये log की प्रॉपर्टी, जो भी फार्मूला लगाएं आप बताइए इस फार्मूले से, इससे, जैसे कि टीचर्स को नंबर जो काटने वाली बात है ना, वो स्टेप मार्किंग में आपका नुकसान नहीं होना चाहिए, इम्प्रेशन होना चाहिए एकदम से कि भाई बच्चा बहुत अच्छा है, हर बात को लिखता है। ये भी लिखना चाहिए वेयर सी इज अ इंटीग्रल कांस्टेंट। क्या बोला मैंने, सी इज अ इंटीग्रल कांस्टेंट, बिल्कुल अच्छे से। एक और देख लेते हैं, इनवर्स का ही क्वेश्चंस देखते हैं। वैसे ये आगे जाना चाहिए, स्लेट के हिसाब से लॉग पहले छूट जाएगा क्योंकि लॉगरिथम है और एल्जेब्रिकल है, एल्जेब्रिकल का इंटीग्रेशन हो जाएगा। लॉग एक्स हो गया, यहाँ पर नई चीज़ क्या आ गई, ये पार्शियल फ्रैक्शन की आ गई। तो इसमें क्या शॉर्टकट बताया, पहले स्मॉल नंबर फिर बड़ा नंबर, एलसीएम लीजिए और चेक कर लीजिए आप। बाद में मैं आपको ये भी और जल्दी बता दूंगा, चेक करने का भी टेंशन नहीं है। ठीक है, ये हो गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2 और लेंगे बाई पार्ट का। जो फर्स्ट एक्सरसाइज होगी किसी भी बुक की, एनसीईआरटी की चाहे यूपी बोर्ड वाली, सबके आपके मैंने हो जाएंगे। एक और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इनवर्स सर्कुलेशन पर आपका अच्छा होल्ड अगर होगा तो समझ में अच्छे से आते हैं। क्या है ये फार्मूला है 2 tan इनवर्स x का, 2 tan इनवर्स x dx। अगर आपको याद नहीं हुआ, आपने वहाँ प्रैक्टिस नहीं की है, ये क्वेश्चंस नहीं लगाए हैं, तो फिर आपको ये पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा, तब होगा, बड़ा हो जाएगा। इनवर्स का मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग में भी 2 सवालों में 2 क्वेश्चंस होते हैं, लॉग का और इनवर्स सर्कुलेशन। इनके साथ इनका तो डिफ्रेंशिएशन ही होगा, चाहे कोई आपसे बेशक ये कहे कि इनका इंटीग्रेशन करो, तो इसका तो डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन तो इंटीग्रेशन का है। तो कैसे करेंगे, दूसरे 2 को छोड़ देंगे, 1 एक पार्ट मान लिया जाता है। तो कैसे करा जाएगा, tan इनवर्स x 1 dx 2 इंटू 1 माइनस 2 बने रहने दीजिए, डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x 1 dx और इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स ऑफ x, 1 का x, 2 एज इट, इंटीग्रेशन का साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का x हो जाएगा, या यहाँ पर बनी लिखे रहने दीजिए 1 का x dx। अब ये आपका जो एक्सरसाइज फर्स्ट वीडियो थी मेरी, उसमें है इस टाइप के बहुत सवाल हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम मान लेंगे t, 2x dx हो जाएगा हमारा dt, ये 2 और ये x और ये dx। ये हो जाएगा आपका 2x tan इनवर्स ऑफ x, ये dt, ये t और ये 2x tan इनवर्स ऑफ x log t प्लस c, और t कितना है हमारा 2x tan इनवर्स x log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, वेयर सी इज अ इंटीग्रल कांस्टेंट। तो ये हमारा सारा का सारा टाइम इसने बचा दिया, क्योंकि हमें फार्मूला याद था, नहीं तो बहुत लेंदी होगा। एक्स की जगह फिर पुट किया जाएगा tan थीटा, वो फार्मूला ड्राइव तब होगा। दूसरा पार्ट इनवर्स में क्या बताया, अदर पार्ट क्या माना जाएगा, इनवर्स और लॉग में दूसरा पार्ट 1 माना जाएगा। तो इसमें लिए 1 का इंटीग्रेशन। क्यों माना जाएगा 1, क्योंकि इनवर्स का और लॉग का हमें डिफ्रेंशिएशन ही नहीं आता है, मतलब इंटीग्रेशन ही नहीं आता, तो उसका हमने क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अगला क्वेश्चन एक और ले लेते हैं हम, ट्रिग्नोमेट्री के ही देखेंगे आप कि कितना कन्फ्यूजन हो रहा है, कैसे वही होगा ये। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 9,
ये मैंने साइन 3x और साइन 5x, दो के दो ही फंक्शन दो हैं और दोनों के दोनों ही ट्रिग्नोमेट्री के ले लिए। तो अब इसमें तो किसको फर्स्ट किसको सेकंड माना जाए? ऐसा तो हो नहीं पाएगा कि आप इसको फर्स्ट मान लें इसको सेकंड मान लें, कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन करोगे कॉस हो जाएगा, कॉस का करोगे तो साइन हो जाएगा, बस यही चलता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो इसका मतलब हम काम करने में कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर रहे हैं। तो जब ये डिफ्रेंशिएशन भी थे तब भी मैंने इनका डायरेक्ट बाई पार्ट नहीं सिखाया था, इसीलिए वहाँ पर भी मैंने ये कहा था कि 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई करिए। क्यों नहीं सिखाया था? इसीलिए नहीं सिखाया था कि वहाँ उस तरीके से वो सवाल तो हो जाते क्या उनसे बाई पार्ट डिफ्रेंशिएशन के, लेकिन जब वही क्वेश्चन यहाँ आ जाएगा तो आप अटक जाएंगे। इसलिए हर वीडियो को अच्छे से देखिए, हर एक में कुछ ना कुछ मैसेज होते हैं और उनको वैसे ही करिए। जैसे आपको तो अभी हो सकता है आपको लगे कि हो तो गया, आंसर तो मिल गया, कोई बात नहीं, आंसर तो मिल जाएगा, लेकिन आगे दिक्कतें आएंगी, आप जब फंसेंगे तब पता चलेगी। मैं वो सब चीज़ें भी सही आपकी आदत को बदल लेना चाह रहा हूँ। तो 2 sin A sin B क्या हो जाएगा? कॉस क्या होता है फार्मूला, फिर से देख लेते हैं, जो भी फार्मूला लगाते हैं उसे बताते ज़रूर है। 2 sin A sin B होता है कॉस A माइनस बी माइनस कॉस A प्लस बी। तो क्या हो जाएगा? कॉस A माइनस बी, किसी को भी A मान लीजिए, किसी को भी B मान लीजिए, क्योंकि दोनों ही साइन के हैं, और मल्टीप्लाई में माइनस कॉस A प्लस बी dx। अगर कोई बच्चा ये सोचे कि आपके A और B से फ़र्क नहीं पड़ जाएगा, किसी ने 3x माइनस 5x लिख दिया है और किसी ने cos, तो ये दोनों में फ़र्क आ गया, लेकिन नहीं मेरे भाई, ये माइनस का 2x आएगा और cos माइनस का 2x क्या होता है? cos जो माइनस का थीटा होता है दैट इज प्लस cos थीटा होता है। तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही सेम रहेंगे। ये मैंने आपको कोई कन्फ्यूजन है वो दूर करने की कोशिश की है। ये हाफ cos 2x cos 8x और dx, हाफ cos 2x का sin 2x अपॉन 2 sin 8x अपॉन 8 प्लस c, 2 कॉमन लेना चाहे ले लीजिए, वेयर c इज अ इंटीग्रल कांस्टेंट। ये बाई पार्ट के मोस्टली अच्छे सवाल जो आए हैं मैंने सारे लेने की कोशिश की है। वैसे तो मैथमेटिक्स है, बहुत क्वेश्चंस हो सकते हैं अनलिमिटेड, जब आप इनको अच्छे से कर लेंगे तो वो भी क्वेश्चंस आने लगेंगे जो आपको नहीं आ रहे हैं। ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, क्वेश्चंस भेजिए, मैं आपको अच्छे से अच्छे शॉर्टकट्स और ट्रिक्स बताऊंगा। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको शॉर्टकट्स वाले इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस बताऊंगा। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।